रे बार मुस्तफ़ा को चले। दरिया रहमत शरीफ जी जी जी। और मेरे अबू जी उधर के दरिया वो है नाथ ख्वां है। ठीक है। दा फारग टाइम पे थोड़ा सा ले लेता कि अबू जी थोड़ा सा मुझे टाइम दो जी। कि मैं नात आपसे सीखूं। टाइम मैं मलंग खां या लीदा, मैं मलंग खां, मैं मलंग खां या लीदा। अस्सलाम वालेकुम। रोड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाकिर नकवी। आज यहाँ से फिरदौस मार्केट से गुज़रते हुए मैंने दुकान पे जब मैं रुका हूँ तो कुछ चीज़ लेने के लिए, तो वहाँ पे मेरी दुकानदार से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो गुनगुना रहे थे। जब उनका गुनगुनाना मुझे देख के मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ थोड़ा सा गुनगुनाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने मादगी का इजहार किया। तो आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद नईम। ये दुकान आपकी है? जी सर। आप कब से ये दुकानदारी कर रहे हैं, कब से ये काम ये कर रहे हैं? मैं 15 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या हालात है कारोबार के? अब बेहतर है कि पहले बेहतर था? पहले बेहतर थे, मसलन के इमरान खान से भी और नवाज शरीफ से भी पहले जी। काफ़ी बेहतर थे। हर तरह का मसलन के हर बंदा कर सकता था, घर के अखराजात पूरे होते थे। अब तो कुछ भी नहीं पूरा हो रहा। ठीक है। ठीक है, कभी चीनी महंगी हुई होती है, कभी पत्ती महंगी हुई होती है। अभी ये देख लें, लाइट का भी बुहरान है, लाइट भी गई हुई है। ये तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं अभी हालिया 2 दफ़ा 30-30 रुपए का गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं, इससे आपके कारोबार के क्या असर पड़ा है? और ये जो मौजूदा बजट अभी थोड़े दिन पहले आया है, इसके बाद आपकी चीज़ों के रेट पे क्या फ़र्क आया और गाहक क्या कहता है आपको? सर वो तो गुस्सा करेगा ही जब फ्यूल भी महंगा हो गया, हर चीज़ हो गई है, क्योंकि फ्यूल पे हर चीज़ आती है। ट्रांसपोर्ट चलेगी तो उसी पे चीज़ आएगी ना हर एक। सही। तो लोग तो परेशान हुए हैं, बहुत आपका गाहक परेशान। भी परेशान है? वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको जब चीज़ देते हैं वो कहता है भाई इतने की नहीं है, इतने की है, फ़लानी जगह से हमने इतने की ली है। उसको कहते हैं भाई दिन हो रहा है, रात हो रहा है। ठीक है। दिन में आपको और चीज़ मिलेगी, रात को और मिलेगी। ये तो जब आप अपनी चीज़ें घर की ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कितनी चीज़ें बढ़ गई हैं, आपको किस कदर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर मैं तो ये दुकान पे भी टैक्स दे रहा हूँ, इस दुकान पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। और ख़ुद से भी मैं जो कोई चीज़ लेने के लिए जाता हूँ, घी वगैरह कोई चीज़ लेने के लिए आता हूँ, उस पर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। मसलन कि दुकानदार को तो इतनी छूट होनी चाहिए ना, या कोई चीज़ दें, कार्ड वगैरह बना के दें हमें कि भाई दुकानदार से ना लिया जाए ये चीज़। तो गवर्नमेंट ने 2000 रुपये का ऐलान तो किया है, वो 40,000 से कम जिसकी इनकम है उसको 2000 महीना देंगे। वो आपको क्या आपको 2000 मिला है वो? सर मैं कहता हूँ 2000 रुपया मैं उनको हाथों से देता हूँ। 2000 रुपये से क्या बनता है? वही ना, 2000 रुपये से क्या बनता है आजकल? आपको सामने आके 550 रुपये का तो घी का पैकेट हुआ है, तो गरीब ने कहाँ से खाना खाना है? लेकिन वो तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा रिलीफ है, 2000 रुपये लेके हमारा वर्कर भी, कारकुन भी और कौम पूरी खुश हो जाएगी। नहीं, कोई भी नहीं खुश है। मेरे जैसा तो इंसान खुश नहीं होगा जिसके बच्चे भी हैं, बीवी भी और वालदैन भी हैं और बहन भाई भी हैं। कौन खुश होगा घर से? 2000 रुपये का तो घर पे डेली का खर्चा ही है। 2000-2500 रुपया बल्कि लग जाता है डेली का। 2000 रुपया दें तो हमारी बात बने, महीने बाद क्या बनेगा? तो फिर क्या आप ये जो अब इतनी सारी परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या आप गुनगुना के इसको अपनी ये परेशानियों को दूर करते हैं? सर बस अपना कभी नात ख़्वानी कर लेते हैं, अपने आप को दिलजारी कर लेते हैं अपने आप से ही, किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, अपने आप से ही लगाओ। कभी संगीत पढ़ लेते हैं, कभी कुछ अपने आप में मज़ा लेके। तो इससे आपको तसल्ली हो जाती है आप जितनी देर गुनगुनाते हैं दुकान में? क्योंकि आपका काम और ये जो गुनगुनाना है या नात पढ़ना है, ये तो दो बड़े डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो किस तरह मैनेज करते हैं इसको? बस सर जी क्या बताएं, हालात ही ज़िंदगी के ऐसे बन गए हुए हैं कि अपने आप में गुनगुनाना अच्छा लगता है। तो आज हमारे नाज़रीन को आप क्या सुना रहे हैं? मैं नात सुनाऊंगा आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे जी तो। जी बिस्मिल्लाह। ओ दरे बारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले,
खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत पीर जितने भी हम पे चलते हैं। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात ठीक है, हो गया आपकी सर? आवाज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये आपने कहाँ से सीखा है? नहीं भाई, आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है? इसका रियाज करते हैं? क्योंकि आपका जितना आप टाइमिंग बता रहे हैं कारोबार की, उसके अंदर रह के मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा आसान काम नहीं है। भजन ये मैं ना अब्बा जी को सुनता रहा हूँ। मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद सलीम चिश्ती है, वो भी नात ख्वां हैं, दरबारी नात ख्वां हैं, दरिया रहमत शरीफ के। माशाल्लाह। अटक में ये दरबार शरीफ है, दरिया रहमत शरीफ। जी जी जी, और मेरे अबू जी उधर के दरिया वो है नात ख्वां है। ठीक है, मतलब आपका वो पीर खाना है? बस मेरा पीर खाना उधर ही है, दरिया रहमत शरीफ में। ठीक है। अब्बा जी ने उधर से ही पहली दफ़ा गुनगुनाना शुरू किया था नात में, अच्छा, तो उधर से ही मुझे ये सादत, उनको छोटे से ही सुन रहा हूँ। तो ये अपने वालिद साहब को सुन सुन के आपने बाकायदा सिर्फ उनसे ट्रेनिंग ली, लेकिन आपने उनसे सुन सुन के आपको ये इस कदर जो है वो शौक़ पैदा हो चुका? बस उनको सुन देखा ही है उनसे, मसलन कि कभी रियाज नहीं लिया, कि रियाज भी कभी लेते हैं कि बंदा फ़ारग टाइम पे थोड़ा सा ले लेता है कि अबू जी थोड़ा सा मुझे टाइम दो जी। कि मैं नात आपसे सीखूं। टाइम ही नहीं है, आपको पता है इतनी परेशानियां हैं, इतनी को परेशानियां डाल दी हुई हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि किसी चीज़ को सीख सके बंदा। ठीक हो। टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन बिल्कुल क्या है, टैलेंट तो इतना है हमारे पाकिस्तान में कि जो इन लोगों ने रद्द किया हुआ है। तो नहीं भाई, कुछ और चीज़ आप अब हमारे नाजरीन के लिए जो आप सुनाना चाहें, तो आपकी मर्ज़ी जिस पे आपको अबूर हासिल हो। मैं ये सुनाऊंगा, मैं मलंग हाँ। जी जी। ओ मैं मलंग हाँ, मैं मलंग हाँ, मैं मलंग हाँ या लीदा, मैं मलंग सा, मैं मलंग सा या लीदा, मेरा पीर या अली गे, मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली ए। ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली ए। हो मैं मलंग सा, मैं मलंग हाँ या लीदा, मैं मलंग हाँ, मैं मलंग हाँ या लीदा, मेरा पीर या अली गे, ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली ए। हो मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली ए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा ये नईम साहब ने जो अपनी प्यारी आवाज़ में हमें मुख्तलिफ़ कलाम सुनाए हैं, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप मुझे बताइएगा लाइक करके, कमेंट्स करके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।